हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे क्रेडिट कार्ड प्रोज एंड कॉन्स एंड आइडियल यूज के सिनेरियो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड से हमें 30 से लेके 50 दिन तक फ्री क्रेडिट पीरियड मिलता है, क्योंकि हमारी ना एक डेट फिक्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 5 अगस्त अगर किसी की क्रेडिट कार्ड की पेमेंट डेट है, तो होएगा क्या कि पिछले 6 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक उसने जितनी भी पेमेंट्स करी है उस सब की उसको एक बिल जनरेट हो जाएगा, और उसको उसकी जो बिल की पेमेंट करनी है वो 20 दिन बाद करनी होती है। तो आइडियली हो क्या रहा है कि अगर आपने कोई आइटम 6 जुलाई को परचेज करी तो उसके लिए आपको इफेक्टिवली 50 दिन का क्रेडिट पीरियड मिलेगा, और आपने बिल्कुल एक दिन पहले करी थी तो आपको 20 दिन का ही मिला। तो ओवरऑल 20 से 50 दिन तक का आपको क्रेडिट पीरियड किसी आइटम की परचेज में मिल जाता है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो उसके अलावा क्या होता है कि हम सब ना काफी बार सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड है कि भाई उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसके फायदे होते हैं नुकसान होते हैं। आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और एंड में कंक्लूजन निकालते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले कुछ प्रोज क्रेडिट कार्ड के कि फायदे क्या क्या है, कि यूज क्यों करना चाहिए। कन्वीनियंस। देखो काफी बार क्या होता है कि हमें कोई पेमेंट करनी है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इजीली क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। कि हो सकता है हमारे पास उस टाइम पे हमें रिक्वायरमेंट है उस चीज की, लेकिन हमारे पास कैश नहीं है, तो हो सकता है कि किसी फ्रेंड से मांगने में, अपने फैमिली में मांगने से बढ़िया हम सोच सकते हैं कि भैया इजीली हमारे पास क्रेडिट लिमिट आ गई कि 2 लाख 3 लाख रुपए की हमारे पास क्रेडिट लिमिट है, उसको हम 50 दिन के अंदर अंदर या फिर 20 से 50 दिन के अंदर अंदर रीपे कर देंगे। तो कन्वीनियंस। सेकंड इज रिवार्ड्स एंड कैशबैक। काफी लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड के अंदर ना 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, कोई 70-80 हजार रुपए के आइटम परचेज करना चाह रहे हैं उसके अंदर 4 हजार रुपए डिस्काउंट है, कोई और कैशबैक आ रहा है, तो काफी सारे ना रिवार्ड्स मिलते हैं। तो देखो हमें ऐसा लगता है यार, अब ऐसा है कि भाई इतने कभी बार तो इतने ह्यूज डिस्काउंट होते हैं कि हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, तो इसलिए काफी लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें ना काफी रिवार्ड्स एंड कैशबैक मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्डिंग ए क्रेडिट हिस्ट्री। देखो आज के टाइम पे ना एक क्रेडिट स्कोर होना काफी हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है अगर हमें फ्यूचर में कोई लोन की रिक्वायरमेंट है। तो क्रेडिट कार्ड ना एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है। देखो हम कभी लोन भी नहीं ले, क्योंकि हो क्या रहा है कि हम जो भी आइटम परचेज कर रहे हैं उसकी पेमेंट हम 30 दिन या 50 दिन बाद, महीने 1.5 महीने के अंदर कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई हम इफेक्टिवली कोई लोन भी नहीं ले रहे, तो विदाउट लोन टेकिंग हम अपनी क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है मेनली क्रेडिट कार्ड के 3 मेन प्रोज। इसके अलावा और भी डिफरेंट बेनिफिट हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये तीनों में वो इंक्लूड हो जाएंगे। अब बात करते हैं कॉन्स की। नुकसान क्या क्या है क्रेडिट कार्ड को लेने के। सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, देखो अगर आपने ना पेमेंट टाइमली करते रहते हो फिर तो ठीक है, लेकिन एक दिन की भी आपकी पेमेंट डिले होगी ना, अगर आप पेमेंट टाइमली नहीं कर पाए तो आपके ऊपर ना 3 से लेके 4% पर मंथ, जी हाँ 36 से लेके 48% पर एनम, और आप पर एनम तो नहीं बहुत ज्यादा जाएगा क्योंकि 3.5% पर मंथ हो रहा है। क्योंकि अगर आपने सपोज एक महीने सपोज आपने 1 लाख रुपए की शॉपिंग करी और उसको पेमेंट करना रहेगी, तो अगले महीने सपोज 4% इंटरेस्ट है, तो 1,04,000 रुपए आपकी अमाउंट हो जाएगी। उसके ऊपर वो 500,000 रुपए कुछ लेट पेमेंट चार्जेस डालेंगे, 1,05,000 हो गए। अगली बार जो आपको इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा 1,05,000 रुपए पे करना पड़ेगा। तो आप मान के चलो ये 1 साल के अंदर ना पैसे डबल हुए दिखते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ये चार्ज करते हैं अगर आपने पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया। तो याद रखें कभी भी क्रेडिट कार्ड के पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं करना है, जितनी आप उतना यूज करें जितना आप पे कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हो गया ओवर स्पेंडिंग। देखो होता क्या है, अब लोग सोचते हैं यार कि हम 1 महीने बाद कोई पेमेंट करेंगे, 1 महीने की हमारी म्यूचुअल फंड में हमारा एनुअली 12% इंटरेस्ट रेट हम कमा सकते हैं, रिटर्न आती है, तो 1 महीने का 1% हो गया, हमने 1% बचा लिए। तो ऐसा ना हो कि 1% बचाने के लिए आप 100% का नुकसान कर दे। काफी बार लोग ना सोचते हैं कि जैसे एक मोबाइल पे कोई पॉपअप आता है कुछ परचेज करना है तो वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, और इसी चक्कर में उनको बाद में लगता है यार कि मैं खर्च तो 50,000 रुपए कर सकता था, मैंने ज्यादा खर्च कर दिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्रेडिट कार्ड की वजह से ना ओवर स्पेंडिंग हो जाती है कि आप ना जरूरत के बिना भी खर्च करते रहते हैं अमाउंट, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है फीस। देखो क्रेडिट कार्ड के अंदर भी कुछ एनुअल फीस होती है और काफी जगह पे कुछ ट्रांजैक्शन फीस भी माइट भी हो सकती है, अलग अलग डिफरेंट। जनरली एक ही फीस होती है एनुअल फीस। तो आप जो एक्स्ट्रा फीस पे कर रहे हैं वो भी एक तरह से इसका डिसएडवांटेज ही है कि आपको फीस पे करनी पड़े। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें करना क्या चाहिए। तो देखो आइडियल यूज के सिनेरियो में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो बाय ओनली नेसेसिटी आइटम्स। तो आप सिर्फ वही आइटम परचेज करिए जो आप, अगर आपका क्रेडिट कार्ड नहीं होता तब भी परचेज करते, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्रेडिट कार्ड आने से आपको कोई एक्स्ट्रा कोई बोनस मिल गया है, कोई आपकी 10-20% इंक्रीमेंट लग गया तो आप कुछ एक्स्ट्रा परचेज करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ उतना ही यूज करना है जो आप बिना क्रेडिट कार्ड के भी जो आइटम्स परचेज करते सिर्फ उन्हीं को परचेज करना है।
नेक्स्ट है बजटिंग टूल। क्योंकि देखो होता क्या है कि आप ना अगर सारे अपने एक्सपेंडिचर क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे हैं तो आपके पास ना एक रिकॉर्ड भी रहता है अपने एक्सपेंडिचर। क्योंकि आजकल के टाइम पे ना हम जैसे कुछ कैश से कर रहे हैं, कुछ बैंक से कर रहे हैं, कुछ कहीं से कर रहे हैं, हमारे पास ना रिकॉर्ड रखना काफी मुश्किल होता है कि हम हमारे एक्सपेंडिचर कहाँ पे जा रहे हैं, किस आइटम पे जा रहे हैं। तो आप अगर सब चीजों के लिए क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं जहां तक पॉसिबल हो सकता है, तो आपको ना एक बजट भी हो जाएगा बस कि भाई लास्ट 3 महीने में मैंने क्या क्या परचेज किया था, इस महीने ये परचेज किया, उस महीने ये परचेज किया, तो मैं खर्चे ज्यादा कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। तो एक रिकॉर्ड भी होता है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस रहती है, तो बजटिंग टूल भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है ट्रैवल कंपेनियन। काफी सारे क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या होता है, अगर आप ना एरोप्लेन के अंदर फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं तो काफी सारे क्रेडिट कार्ड ना आपको डिफरेंट बेनिफिट्स देते हैं। जैसे कि 1 रुपए में आपको एयरपोर्ट पे फूड मिलेगा, आपको एक्सेस मिलेगा डिफरेंट लॉन्च के रिलेटेड, ठीक है, आपकी बुकिंग चार्जेस में डिस्काउंट होएगा। तो अगर आप फ्रीक्वेंट एयरपोर्ट ट्रैवल है, एयरप्लेन में ट्रैवल करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आपके लिए क्रेडिट कार्ड माइट भी बेनिफिशियल हो सकता है। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो अब हम क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं सपोज कोई, ठीक है, तो कोशिश करिए एक फैमिली के अंदर ना एक ही क्रेडिट कार्ड रखो। क्योंकि देखो आपको एक लिमिट तो मिलेगी, ये एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट और बेनिफिट्स हो जाएंगे वो क्योंकि एक पर्सन के पास क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू मैनेज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे पास तो सपोज एक बैंक का है, किसी दूसरे बैंक में और डिस्काउंट होते हैं, तो अपने फ्रेंड्स को यूज कर सकते हैं आप। क्योंकि देखो वैसे अगर देखा जाए तो टोटल 40-50 बैंक है, आप 40-50 क्रेडिट कार्ड तो नहीं रख सकते। तो आप क्या करो कि आप किसी क्रेडिट कार्ड किसी बैंक का यूज कर रहे हो, आपका फ्रेंड हो सकता है किसी और बैंक का यूज करो, तो आपस में कभी इंटरचेंज भी यूज कर सकते हो कि आप किसी कोई आइटम आपको परचेज करनी है जो आपके फ्रेंड के क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट मिलता है, तो उसको डिस्कस करके परचेज कर लो। और ऐसे वाइसा वर्सा कोई आइटम उसे परचेज करनी है जिसपे आपके क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट मिलता है, तो आप उसकी हेल्प कर दो। तो ऐसे इंटर एक्सचेंज कर सकते हैं। पर मैं ये कहूंगा कि एक फैमिली में आप कोशिश करो कि एक ही क्रेडिट कार्ड रखो, ताकि आपको डिफरेंट बेनिफिट्स भी मिल गए। अगर किसी को टिकट बुक करानी है वो सब कुछ है, रिवार्ड्स है, कैशबैक है, वो सब कुछ मिल रहे हैं। और ज्यादा अगर आप ज्यादा रखोगे तो होगा क्या, एनुअल फीस ही बहुत ज्यादा हो जाएगी, इतने बेनिफिट्स नहीं हो पाएंगे, इतने आपको कार्ड मैनेज करने, उनकी पेमेंट करना, ये सब कुछ ज्यादा हो जाएगा। एट लास्ट मैं अपनी एक रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि अगर हो सकता है, देखो ये तो मैंने आपको बताया आइडियल यूज के सिनेरियो, फिर भी मैं ये कहूंगा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज भी करो। तो अगर आपको सही लगे तो अवॉइड यूजिंग क्रेडिट कार्ड इफ पॉसिबल, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी। मैं आपको बता दूं, मैं भी कोई क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करता हूं। मेरा एक सिंपल सा फंड है, देखो अगर सिर्फ एक पॉइंट भी मुझे क्रेडिट कार्ड थोड़ा सा सही लगता है कि आपको कोई रिवार्ड्स एंड कैशबैक मिलते हैं, बस वो भी मैं कहूंगा। देखो मेरे साथ तो जनरली क्या होता है कि ना काफी बार ना अगर पैसे हाथ में हो ना तो ओवर स्पेंड हो जाते हैं। तो देखो अगर ऐसा हो कि अगर आप ओवर स्पेंड के लिए अपने उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आपको क्रेडिट कार्ड डेफिनेटली बाय नहीं करना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि जो हमने बात करी ना कि आपके पास कन्वीनियंस होती है कि आपके पास पैसे नहीं है तब भी आप परचेज कर सकते हो, तो आप क्या करो, अपना 50,000 से 1-2 लाख रुपए का ना एक बफर बना के रखो। तो जब भी आपको कुछ परचेज करना है तो आप अपने बफर में से पैसे निकाल सकते हो। कोई अपना, हम कह सकते हैं कि कोई 3-4 महीने की एफडी होगी, 6 महीने की एफडी होगी, एक शॉर्ट टर्म 1-2 लाख रुपए का फंड बना के रखो कि जब जरूरत पड़े उसमें से पैसे निकाल लो और यूज करते रहो। तो अल्टीमेटली करेक्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि अवॉइड यूजिंग क्रेडिट कार्ड इफ पॉसिबल, लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।